मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा उस समय दिया जब अगले दिन से विधानसभा का सत्र शुरू होना था। एन बीरेन सिंह के इस्तीफे ने एक बार फिर से सियासत को गरमा दिया है। आखिर एन बीरेन सिंह ने अचानक क्यों इस्तीफा दिया, मणिपुर में क्या हो रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली चुनाव में बम्पर जीत के बाद बीजेपी एक तरफ नए सीएम पर लगातार मंथन कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। एन बीरेन सिंह पर पिछले 21 महीनों से राज्य में चल रही हिंसा को लेकर काफी दबाव था। इस मुद्दे पर मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर थी। बीरेन सिंह के इस्तीफे की टाइमलाइन। दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की। करीब 1.5 घंटे बातचीत का दौर चला। गृह मंत्री के घर से निकलकर बीरेन सिंह सीधे इम्फाल गए। गवर्नर अजय भल्ला से मिलने का मांगा समय। गवर्नर अजय भल्ला से मिलकर बीरेन सिंह ने इस्तीफा सौंपा। 10 फरवरी यानी कि सोमवार को मणिपुर विधानसभा का बजट सत्र था। कांग्रेस ने पहले से अविश्वास प्रस्ताव दे रखा था। माना जा रहा है कि वीरेंद्र सिंह के इस्तीफे के पीछे का बड़ा कारण विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव भी रहा है। इस्तीफे के पीछे के क्या कारण है? एनडीए की सहयोगी पार्टी एनपीपी गठबंधन से अलग हो चुकी है। पार्टी के अंदर बीरेन सिंह को लेकर खासा नाराजगी। मंत्री और विधायकों की सुरक्षा नहीं कर पाने का आरोप। पार्टी के अंदर और बाहर का दबाव। इधर बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, बीरेन सिंह के इस्तीफे पर राहुल गांधी का पोस्ट। करीब 2 साल से बीरेन सिंह ने मणिपुर में विभाजन बढ़ाया। हिंसा में लोगों की मौत और आइडिया ऑफ इंडिया के नुकसान के बावजूद पीएम मोदी ने उन्हें बनाए रखा। बीरेन सिंह का इस्तीफा बताता है कि जनता के दबाव, सुप्रीम कोर्ट की जांच और कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव का असर पड़ा है। मणिपुर में पिछले काफी समय से हिंसा हो रही है, जिसमें कई लोगों की जान जा चुकी है। लंबे समय तक राज्य में कर्फ्यू लगा रहा। 1 महीने पहले मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह ने हिंसा और जान जाने पर माफी भी मांगी थी। आपको बता दें कि मणिपुर में 3 मई 2023 से कुकी और मैतेई समाज के बीच हिंसा जारी है। कुकी और मैतेई समाज के बीच भड़की हिंसा को करीब 600 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं। ऐसे में मणिपुर हिंसा रोक पाने में बीरेन सिंह असफल साबित हुए और यही उनके इस्तीफे का बड़ा कारण माना जा रहा है। लेकिन इस्तीफे के साथ अब इस बात पर भी चर्चा तेज हो गई है कि आखिर अब मणिपुर का अगला सीएम कौन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। वहीं मणिपुर में एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद सियासत गरमा रही है। वो चाह रहे हैं कि मणिपुर के लिए सोच के, हमारी इंटीग्रिटी को बचाने के लिए इतना सोचने के बाद उन्होंने मणिपुर की जनता के लिए उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। और उन्होंने भारत सरकार को भी जो रिक्वेस्ट किया है कि हमारी मणिपुर के इंटीग्रिटी को बचाना है, हमारे मणिपुर के जनता को इतना सेफ्टी रखना है, ये सब उसके मन में है। इतना विकास का काम जो 2017 से करने के बाद अचानक हम कुछ प्रॉब्लम जो फेस किया है, बहुत दुख हुआ उसको भी। और अभी आने वाले दिनों के लिए उन्होंने सोच के रिजाइन किया। 15 महीने के अंदर मणिपुर जलने लगा, क्यों? कारण क्या है? तो ये मौलिक कारण देखने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। गृह मंत्री बिल्कुल असफल हुए हैं, असमर्थ हुए हैं। इस्तीफा तो गृह मंत्री को देना चाहिए और प्रधानमंत्री को फौरन मणिपुर का दौरा करना चाहिए। राज्य में एक सरकार जब रहती है और किसी पक्ष की रहती है, वो पार्टी तय करती है, फैसला करती है कि किसको मुख्यमंत्री बनाना। इसमें कोई ज़्यादा कुछ हम लोगों ने कोई अर्थ नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि कई राज्यों में मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं, पार्टी फैसला करती है। नो डाउट मणिपुर एक विशेष परिस्थिति से गुजर रहा है और बीरेन सिंह का भी बहुत साल का अनुभव उस राज्य को चलाने का रहा है, लंबा उनका अरसा रहा है। मैं भी उनको बहुत साल से जानता हूँ। तो इसलिए कोई किसी का इस्तीफा हुआ और कोई नए मुख्यमंत्री बनेंगे तो उसमें कोई विशेष हम लोगों ने अर्थ नहीं निकालना चाहिए।
एन बीरेन सिंह इस्तीफा दिए। ये इस्तीफा उनको बहुत पहले देना चाहिए था। अगर देते तो इतना नुकसान हुआ मणिपुर में, इतने लोगों को मौत हुआ, इतने लोग घायल हुआ, इतने संपत्ति नष्ट हुआ, ये नहीं होता। लेकिन ये बीजेपी का अंदर की मामला है। में हम एक मणिपुर के जनता की हिफाजत नहीं कर सकते हैं, बेटियों की हिफाजत नहीं कर सकते हैं और 2 साल तक उनको अपने हालात पर हम छोड़ दें। एक ऐसा देश का प्रधानमंत्री, एक ऐसी सरकार जो ना तो मणिपुर की चिंता करती है, ना नॉर्थ की चिंता करती है, उन्हें वोट बैंक की स्टेट की चिंता है, जहाँ 1 MP हैं, जहाँ 2 MP हैं, जहाँ कोई मतलब नहीं है चुनाव का, जहाँ पैसे से चुनाव होते हैं, पैसे से स्टेट चलती है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।